हेलो दोस्तों, आज की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पहले हम भाग में पढ़ा चुके थे लेंस के बारे में कि मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। अब हम पढ़ाने वाले क्या हैं कि दृष्टि दोष, यानी मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। जिसे हम पढ़ेंगे आज निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, अंध अभिमुखता पढ़ेंगे हम। तो पहला हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे क्या होते हैं, नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जिम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, मतलब कि निकट दृष्टि से दोष का निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अब दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक, ये आपका रेटिना है, मिट गया रेटिना। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में बाबू ना, दूर की वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। यानी दूर दृष्टि जो होता है, दूर दृष्टि जो दोष है ना इस लेंस में बाबू, वो क्या कर रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना जैसे आपका यहाँ पे है तो रेटिना क्या करता है, वो पीछे बनता है। और निकट दृष्टि जो दोष में था आपका प्रतिबिंब जो बन रहा था वो रेटिना के पहले, यानी ये बीचों बीच में इधर बन जा रहा था। तो ठीक है, तो इसका यही कारण होता है दोष कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इस स्थिति में उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जिनका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग क्या कर भाई करते हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बाबू हम पढ़ेंगे जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष में क्या था बाबू, कि जब मनुष्य की उम्र धीरे धीरे क्या वृद्धावस्था में जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था में जब बूढ़ापन आ जाता है वो, तो उसमें जो उसके नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, जो उसकी जो मांसपेशियां होती है, उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो क्या धीरे धीरे घटने लगती है। जिस समय दूर या पास की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, वृद्धावस्था में आने के साथ साथ उसकी क्या होती है, मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिनकी समंजन क्षमता कम होने लगती है। तो उसमें क्या होता है, दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का, द्विफोकसी लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फिर से सुन ले हम कि जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। ठीक है, तो जरा दूर दृष्टि दोष में फिर से हम देखा जाए कि जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें वृद्धावस्था के साथ साथ इनकी मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और कमजोर होने के साथ क्या होता है कि इनके दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इनके नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब बात रही इनके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो इनके निवारण के लिए हम क्या करते हैं बाबू, कि द्विफोकसी लेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अविद्युतकता क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये क्षैतिज रखी, समान रूप से क्षैतिज रखी या ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को ये क्या करता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे क्षैतिज कोई वस्तुएं रखी गई है ऐसे, ठीक, ऐसे कोई क्षैतिज वस्तु रखी या ऊर्ध्वाधर रखी गई है, इस स्थिति में मनुष्य को क्या होता है कि वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई
नहीं देती है। ठीक है, यानी उसका जो प्रतिबिंब, जो क्षैतिज रखी वस्तुएं और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं हैं, उनका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो उस समय से क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। ठीक है, इनके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि वक्रता त्रिज्या वाले तथा कम अधिक वक्रता त्रिज्या तथा कम वक्रता त्रिज्या वाले लेंस, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर निवारण के लिए क्या करते हैं हम कि उचित फोकस दूरी वाले तथा वक्रता त्रिज्या बेलनाकार वाले लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अबिंदुकता के उपाय के लिए क्या आता है, इसका निवारण के लिए करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। बाबू अब क्या होता है, मेरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मेरा है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है बाबू, इस लक्षण में क्या होता है कि मनुष्य को वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मनुष्य को वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पर लेकिन इसमें क्या है कि उस वस्तु को जो मनुष्य होता है, इसके जो मनुष्य होता है इसमें, इस दोष में उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख तो सकता है, लेकिन उस वस्तु के रंग का पहचान नहीं कर पाता है। यानी लाल रंग की वस्तु जो होते हैं, कोई अन्य प्रकार की वस्तुएं दिखाई, रंग के वस्तु दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये वर्णता का लक्षण हुआ। वर्णता के लक्षण में जो मनुष्य होता है वो रंगों का पहचान नहीं कर सकता है, वस्तु को देख सकता है स्पष्ट रूप से, लेकिन रंगों का पहचान नहीं करता है, यानी इस दोष को क्या वर्णता का लक्षण कहते हैं। ठीक है ना।